सभी का स्वागत है हमारे और आपके पेरिस चैनल मैथ शिक्षक में। हम लोग कर रहे हैं इस समय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज हमें। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे हैं, इसके 3-3 लाइन के 4 लाइन के। देखो तो बाय द टाइम आई राइट द क्वेश्चन, आई थिंक कि इस बीच में उतने समय में सॉल्व करके दिखा दूं आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं। और ये सम भी बड़े इजी हैं, ठीक है। अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900, ठीक है। तो देखो आप दो वेरिएबल, दो फैक्टर आ गई। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स, वन बैट बी रुपीज एक्स, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई। तो देखिए बच्चों क्या कह रखा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स बी रुपीज 39। एक की जब इतनी है तो 3 की कितनी हुई 3x, और एक बॉल की वाई रुपीज है तो कितनी हो गई 6 बॉल के लिए 6y। इन दोनों का सम इक्वल टू है 3900। एक इक्वेशन फॉर्म हो गया आपका। नेक्स्ट कंडीशन इज लेटर C buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300। तो एक बॉल और 3, एक बैट और 3 बॉल के लिए क्या होगा, एक बैट तो x हो गया और 3 बॉल्स 3y, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1300। सो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो इसे अब ग्राफिकली सॉल्व करना होगा आपको। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है। तो इस क्वेश्चन को हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 से अगर पूरा डिवाइड कर दिया, 3 के मल्टीपल है तीनों ही नंबर, तो देखो क्या होगा, ये x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको और सिंपल कर ले, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ठीक है। इस फॉर्मेट को मैं ज्यादा जोर देता हूं कि यहां आप मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू पुट करते, डिफरेंस करोगे x आ जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा ना करें कि x को आप 1300 में माइनस कर लो और फिर y की वैल्यू के लिए आपको यहाँ अपॉन 2 लगाना होगा। तो योर वर्क इज लिटिल ट्रबलसम कि आप x की वैल्यू रखो, माइनस करो, फिर 2 से डिवाइड करो, तब मिलेगी। लेकिन कंपेयर टू दिस वन अगर ऐसे चलने की कोशिश करोगे आप हमेशा, तो मल्टीप्लाई करा माइनस, योर आंसर इज देयर, ठीक है। सिमिलरली इन द सेम वे 1300 माइनस 3y, ठीक है। मैं सिर्फ सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरह चलने की कोशिश करें। जितनी जल्द अधिक कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करेंगे, इजी वे में चलने की कोशिश करेंगे, आपका सम जल्दी सॉल्व होगा और परफेक्शन अधिक होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये x ये y, ठीक है। तो पहले इसकी करते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ बच्चे क्या करेंगे, y की वैल्यू 100 रख लेंगे, 200 लिख लेंगे। ऐसे नहीं, हमें रखना है ऐसा कि ग्राफ इजी सॉल्व हो। सपोज y की जगह मैं 300 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 900 1300 माइनस 3 इंटू 300 गिव्स यू 1300 माइनस 900 इज 400, ठीक है बच्चों। इससे क्या होता है कि अगर आप ग्राफ की एक एक यूनिट की वैल्यू 100 में लोगे, तो आप ये ग्राफ के ओरिजिन के बहुत करीब करीब होगा और आपकी ग्राफ भी जल्दी ड्रॉ होगी, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू अगर हम 400 ले लें, अगर यहाँ पर 4 कर लिया, ये होगा 1200 और फिर ये वैल्यू कितनी होगी 100, राइट। नेक्स्ट ले 500 ले,
ठीक है, तो कितना हो गया 1500 तो -200, ठीक है। ओरिजिन के इर्द गिर्द ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब इस वाले के लिए देखो, फॉर दिस इक्वेशन हमारा अप्रोच सेम होगा, ठीक है, x एंड y, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 500 ले लिया y की वैल्यू, तो 5 टू 10 बच जाएगा आपका 300। अगर 400 ले लो, 4 टू 800 माइनस करा 500 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। 500 तक हम जा चुके हैं। और अब इससे अगर 300 कर ले तो 700 बचेगा, 600 कर ले तो चलो उससे तो छोटा ही वैल्यू हो रहा 7 से, तो 6 टू 1200 माइनस कर लिया 100। अब इनकी ग्राफ इजीली ड्रॉ कर लो, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया था अपना, अब ग्राफिकल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 -100 -2 -3 -4 -5, इधर भी लिखो आप -100 -200, बच्चों ये हो गया 300, इधर लो आप 400, इधर 500, मैं -5 लिख के सिर्फ छोड़ रहा हूँ, 100 200 300 400 ये 500, ठीक है। तो लेट मी चेंज द मार्कर। सो बच्चों ये 100 200 के मल्टीपल में है। अब देखो आप x की वैल्यू 300, 1 2 300, ठीक है, तो y की वैल्यू 500, 1 2 3 4 5 समवेयर हियर, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गया 300 500, राइट। नेक्स्ट 400 और ये y की है 500, इसकी है 3 4 5, तो इसकी 4, y की 1 2 3 4 समवेयर हियर, ठीक है। 500 400, राइट। नेक्स्ट इज 100 और 600, यहाँ 100 तो 600, 1 2 3 4 5 6 कहीं यहाँ पर कहीं है, ठीक है। 100 600, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो आपकी ये ग्राफ हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे आगे बढ़ा लो। नेक्स्ट क्या है 400 300, x इज 400, 1 2 3 4, तो ये 300 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट हो गई 400 300 की, और 100 400, 100 तो 400, 1 2 3 4 100 400, ठीक है। और -2 तो 500, ये -2 इधर 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसकी ग्राफ आप देखो ऐसे होगा, इस तरह से जाता हुआ आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 1300 -3y, ये भी जरूर लिख दिया करें, ठीक है। और यूनिट यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। सो 1 यूनिट इक्वल टू 100 रुपीज मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। नेक्स्ट वी विल अटेंड क्वेश्चन नंबर 3। पॉज करके नोट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ज्यादा ही, और बहुत इजी है, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एक्सप्लेन करता जो कि पिछले वीडियो में है। क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, ठीक है। तो दो वेरिएबल है अपना, एप्पल की कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apple be rupees X and
द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी रुपीज वाई। मैं इसलिए कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह ही दो वेरिएबल है, मैच करता होगा ये। तो 2 kg ऑफ एप्पल का क्या होगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप है तो y इक्वल टू रुपीज 160 हो गई। और दूसरी कंडीशन है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज 300। तो 4 kg ऑफ एप्पल के लिए 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स के लिए 2y इक्वल टू 300 है। ठीक है बच्चों, इस तरह का इक्वेशन हो गया हमारा। इसलिए मैं नहीं लिखा था कि ये बहुत ही इजी है ये क्वेश्चंस। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन फिर से सजेस्ट करूंगा कि कभी आप इस चीज से बचने की कोशिश करें कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 160 माइनस वाई एक्स इक्वल टू 160 माइनस वाई अपॉन 2। जो स्मार्ट है कैलकुलेशन में वो तो अच्छी बात है, जैसे करें, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करेंगे उसको तो श्योरिटी ज्यादा होगी। मैं क्या सजेस्ट करूंगा y इक्वल टू 160 माइनस 2x, ये बेहतर है। ठीक है, दूसरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीपल है ये 2 के मल्टीपल है सारी वैल्यूज, तो 2 से अगर डिवाइड कर दिया सारे वैल्यूज को तो आपको क्या मिलता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अगेन मैं y को ही पहले लूंगा। ठीक है, 150 माइनस 2x। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए और ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए जैसा कि पहले क्वेश्चन में था। मैं क्विक दिखा दूं है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए आपका क्या है x y, तो 180 है, क्या लेना चाहिए 70 लेते हैं। चलो x की वैल्यू 70, तो क्या होगा बच्चों 170 इंटू 2 140, 160 माइनस 140 इज 20। ठीक है, दूसरी वैल्यू ले लो आप 60 x की, तो 120 माइनस हो जाएगा बचेगा 40। नेक्स्ट वैल्यू ले कितना 50, तो हो जाएगा ये 100, ये 60। ठीक है, अब इसकी x y ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम x को 50 लें तो 52 या 100, ये भी 50 आया। अगर इससे हम 60 लें तो कितना होगा 62 जा 120, ये 30 रह गया। और आगे नहीं बढ़ते, इसे छोटा कर लें तो 40 80 होता है तो 70 हो ही जाता है। यहाँ 70, चलो x से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, कोई बात नहीं है 70। तो आपका हर यूनिट 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। आप देखो वैल्यू को, ये सब चीज भी ध्यान रखा करें कि पिछले वाले में 100 के मल्टीपल में था, यहाँ 10 के मल्टीपल्स में है। कभी आप ऐसे कर लोगे कि 15 और 25 ऐसे लोगे तो फिर थोड़ी सी परेशानी कैलकुलेशन से लेकर के ग्राफ ड्रॉ करने में भी बढ़ेगी, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। इस साइड माइनस में वैल्यू होगा सारा 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव है इस तरफ, ये ओरिजिन हो गया आपकी, ये एक्स एक्सिस है। आप सब स्मार्ट हो, ये सब चीज तो पता है ही। ठीक है, और इधर की वैल्यू माइनस में होगी, -10 -20 मैं लिख दे रहा हूँ। कभी ये ना कहो कि सर को पता नहीं है, सब पता भी है कि नहीं है ना। तो बच्चों ये लिखते हैं, बाकी अवॉइड करता हूँ, जल्दी कंप्लीट करना है, सबको आता है आप सभी को। हमारी फॉर्मेलिटी की हम इसे पूरा करें, जिम्मेवारी है। फर्स्ट वैल्यू क्या थी बच्चे x 70, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है। तो y की वैल्यू कितनी हुई 20, 2 स्टेप ऊपर लो आप, समवेयर हियर इज द कोऑर्डिनेट 70, 20।
नेक्स्ट वन 60, इसके पहले फिर 40, 1 2 3 4, करीब यहाँ पर है 60, 40। थर्ड वन इज 50 60, तो ये हो गया 50, एक स्टेप से ऊपर जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, 50, 60। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखें, आपकी ग्राफ आ गई इस तरह से, इसे एक्सटेंड कर लो। नेक्स्ट इसकी देखते हैं 50 50, तो 50 ये है और y भी पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, यहाँ करीब है 50, 50, फिर 60 30, 1 2 3 4 5 6, 60 30 1 2 3 इस जगह पर है, और 40 70, 1 2 3 4 40। तो बच्चों 1 2 3 4 40 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ यहाँ करीब आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 यहाँ के आसपास कहीं आप लोग को ड्रॉ करके जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। ये तो ये ग्राफ आपकी कुछ इस तरह जा रही है, ठीक है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट होता है, इसके आगे कहीं अगर एक्सटेंड कर दो तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। बच्चों मेहनत करते रहिए।